पासवान परिवार, चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की कथा बहुत लंबी है। इसमें कई प्रसंग हैं। मध्य दिल्ली के लुटियंस जोन की 12 नंबर कोठी यानी 12 जनपद से जुड़ा किस्सा कुछ अधिक दिलचस्प है। उस किस्से का एक हिस्सा आपने तापमान लाइव की इस आशय की प्रथम प्रस्तुति में जाना और समझा। इस प्रस्तुति में उसके दूसरे हिस्से को जानिए और समझिए। नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। चिराग पासवान चंडाल हैं, ऐसा किसी और ने नहीं, खुद उनके चाचा रालोजपा अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा है। 28 नवंबर 2024 को लोजपा के स्थापना दिवस पर पैतृक गांव खगड़िया जिले के शहर बन्नी में बड़े भाई रामविलास पासवान और छोटे भाई रामचंद्र पासवान की प्रतिमाओं का एक साथ अनावरण करते हुए उन्होंने चिराग पासवान के चंडाल चरित्र की चर्चा की तो उनके आंसू निकल पड़े। तकरीबन 7 वर्षों से दिल में दबा रखे दर्द को उन्होंने इस मौके पर जिन तल्ख शब्दों में व्यक्त किया, उसका लबो लुआब यही था कि चिराग पासवान ने अंतिम समय में उन्हें बड़े भाई से मिलने नहीं दिया। पशुपति कुमार पारस ने जिस लहजे में इस दर्द को सार्वजनिक किया, उस पर चिराग पासवान और उनके हिमायतियों को गुस्सा आना स्वाभाविक है। पर पासवान परिवार के निकट रहने वालों पर भरोसा करें तो उस दिन पशुपति कुमार पारस के छलक पड़े दर्द में तनिक भी गप नहीं था, सब यथार्थ था। ऐसे लोगों के मुताबिक अंतिम समय में बड़े भाई से नहीं मिलने देने की बात बहुत बात की है। हकीकत यह है कि लोजपा की कमान और 12 जनपद की व्यवस्था संभालने के साथ ही चिराग पासवान अप्रत्यक्ष रूप से पिता रामविलास पासवान को उनके भाइयों से दूर रखने का उपक्रम करने लग गए थे। शुरुआत 12 जनपद में अतिरिक्त निर्माण को ध्वस्त करने से हुई थी। कहते हैं कि उसी क्रम में लोजपा के जन संगठनों के कार्यालय को भी उस कोठी से बाहर कर दिया गया। इतना ही नहीं, सांसद बनने के 3 साल बाद यानी 2017 में चिराग पासवान ने हमेशा खुले रहने वाले 12 जनपद के दरवाजे पर कड़ा पहरा बिठा दिया। किसी भी समय जाने आने वाले लोगों से कई सवाल पूछे जाने लगे। रजिस्टर पर दर्ज होने लगा कि कहां से आए हैं, किनसे मिलना है, मिलने का मकसद क्या है और यह भी कि मुलाकात का समय लिया है या नहीं। नई दिल्ली में इतनी औपचारिकता केंद्र सरकार के कार्यालयों में प्रवेश के समय पूरी की जाती है। इस व्यवस्था के पीछे समझ जो रही हो, असर यह हुआ कि धीरे धीरे यह बात पटना होते हुए हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के आम लोगों के बीच फैल गई। लोगों ने वहां जाना कम कर दिया। करीब के लोग किस्सा सुनाते हैं कि किसी भी समय कोठी में जाने वाले पशुपति कुमार पारस और रामचंद्र पासवान जैसे सगे भाई भी चिराग पासवान के मूड का पता करके ही बड़े भाई के घर में प्रवेश करने लगे थे। सांसद बनने के पहले पशुपति कुमार पारस नई दिल्ली में अपने अनुज और दिवंगत सांसद रामचंद्र पासवान के ही सरकारी आवास पर ठहरते थे। इस किस्से का एक हिस्सा यह भी है कि चिराग पासवान ने सबसे पहले उन लोगों को धीरे धीरे 12 जनपद से दूर किया जो किसी जमाने में रामविलास पासवान के प्रिय हुआ करते थे। वीरेश्वर सिंह, महेश्वर सिंह, रामा सिंह सहित दर्जनों नेता रामविलास पासवान से दूर होते चले गए। उनकी मजबूरी ही थी कि बेचारे कभी आह भी नहीं निकाल पाए। उल्टे हर समय बेटे की तारीफ ही करते रहे, कहते रहे कि होनहार है, समय की समझ है। ये चिराग ही थे जिन्होंने 2014 में राजग में शामिल होने का वाजिब फैसला किया। हम तो दुविधा में थे। ऐसी तारीफ उन्होंने आम जनता के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी की। लोकसभा चुनाव के दौरान जब सीटों को लेकर भाजपा के साथ मतभेद उभर रहा था, चिराग पासवान ने पिता को पीछे रखकर मोर्चा संभाल लिया। बेशक उस मुहिम में उन्हें जबरदस्त कामयाबी मिली। संयोग से सभी सीटों पर मिली जीत ने लोजपा की कतारों में उनके नेतृत्व को स्थापित दिया। फिर भी लोग यह सवाल पूछते रहे कि आखिर यह नौजवान सब कुछ इतनी जल्दी क्यों हासिल कर लेना चाहता है, उतावलापन क्यों है।
क्षेत्रीय पार्टियों का यही चलन रहा है कि संस्थापक के पुत्र ही पारिवारिक संपत्ति की तरह पार्टी के उत्तराधिकारी होते हैं। आज न कल नेतृत्व तो उन्हें ही संभालना था, उन्होंने संभाल भी लिया। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। तापमान लाइव की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।